सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। जी हां, 1 जून तक सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर 1 जून तक सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 1 जून तक सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। आज सुनवाई होनी थी उनकी जमानत को लेकर और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की, जहां पर सीएम केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक के लिए सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। तो बता दें, शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को भी कह दिया गया है। वे तिहाड़ जेल में 40 दिन से है, जिसके बाद 40 दिन बाद आज उन्हें अंतरिम जमानत आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। तिहाड़ जेल में पिछले 40 दिनों से थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां 40 दिन से तिहाड़ जेल में थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पूरा शराब नीति घोटाले का ये जो पूरा मामला है, जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और लगातार उनकी सुनवाई हो रही थी अलग अलग दिनों में और कई बार जमानत के लिए याचिकाएं लगाई गई, खारिज हो गई, लेकिन आज उनकी जमानत याचिका सुन ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है 1 जून तक के लिए। 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। आज से लागू होगी और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट 2 assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal. And that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. देखा आपने किस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील बता रहे थे कि सभी जानकारियां हैं, क्या शर्तें रखी गई हैं, क्या शर्तें नहीं रखी गई हैं उनके अंतरिम जमानत के दौरान। वो सारी चीजें अभी उनको पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद वो अपलोड हो जाएगी सभी जगह अवेलेबल। एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑन 2nd जून।
कोर्ट ने फैसला देने में आज क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। तो आप ये फैसले को आप किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ ऋषिकेश जी हमारे साथ एक बड़ी राहत। अच्छा ये तो मेरे को बाद में लिख के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे